यह कहानी है एक पिशाचिनी की। कहानी का नाम पिशाचिनी का श्राप। रात का समय था। चांदनी में लिपटा एक पुराना गांव कुंवरपुर। लोग कहते थे गांव के बाहर जो सदियों पुराना पीपल का पेड़ है, वहां रात के तीसरे पहर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक पिशाचिनी रहती है जो इंसानों के खून से अपनी शक्ति पाती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, बच्चों सूरज ढलने के बाद चौपाल से बाहर मत निकल। वो औरत की हंसी अगर सुन ली तो वापस कभी घर नहीं लौट पाओगे। लोग उस आवाज को छलनी हंसी कहते, क्योंकि वो हंसी जैसे किसी के दिल को छलनी कर देती। कहानी का मुख्य पात्र अर्जुन शहर से पढ़ाई करके लौटा। उसे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। अर्जुन ने कहा, अगर सचमुच पिशाचिनी है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। गांव वाले घबरा गए। मत जा बेटा। कई लोग गए पर लौटे नहीं, लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात का तीसरा पहर, हवा ठंडी थी। पीपल के पेड़ के नीचे एक अजीब खामोशी थी। अचानक एक औरत का गाना सुनाई दिया। स्वर इतना मधुर कि कानों से दिल तक उतर जाए। अर्जुन ने धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल जमीन तक लटकते हुए पीपल के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी और होठ खून से सने। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई, मैं वही हूँ जिससे सब डरते हैं। मुझे सबने धोखा दिया, इसलिए अब मैं सबको अपना शिकार बनाती हूँ। फिर उसने अचानक अपनी गर्दन उठाई और उसके दांत नुकीले दिखाई दिए। अर्जुन समझ गया यह पिशाचिनी है। पिशाचिनी ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। सदियों पहले वो विद्या नाम की एक औरत थी। गांव वालों ने जादू टोना का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने सबको श्राप दिया, मैं लौटूंगी और तुम्हारी संतानों का खून पीऊंगी। तभी से उसकी आत्मा पिशाचिनी बन गई। अर्जुन ने देखा गांव के कई लापता लोग पास ही पड़े थे, सूखे हुए, जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो। पिशाचिनी उसकी ओर बढ़ी। अब तेरी बारी है। हवा तेज हो गई, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। अर्जुन भागने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए। गांव के पंडित ने अर्जुन को पहले ही मंत्रों वाली एक ताबीज दी थी। अर्जुन ने उसे जोर से उठाकर पिशाचिनी की ओर फेंका। तेज रोशनी फैली। पिशाचिनी चीखी, नहीं। उसका शरीर आग की लपेटों में जलने लगा और वो राख बनकर उड़ गई। गांव बच गया। लोगों ने अर्जुन को नायक माना, लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म हुई, क्योंकि राख वही जमीन में समा गई और आखिरी बार किसी ने उसकी हंसी सुनी। हा हा हा, मैं लौटूंगी।